इधर देखो, हम लोग क्या पढ़ने वाले, हिंदी बी व्याकरण, ठीक है। हिंदी बी का व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, शब्द और पद। शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। क्या, एक या उससे अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र ध्वनि को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे वर्ड होता है, वर्ड किससे बना होता है, लेटर्स मिलकर के बना होता है ना, और वर्ड का ही हिंदी शब्द होता है। तो वर्ड एक एक लेटर से, जैसे कि APPLE एप्पल, ऐसे करके बनता है ना। एक एक लेटर से मिल करके क्या बनता है, वर्ड बनता है। इसी तरह एक एक अक्षर से मिल करके क्या बनता है, शब्द बनता है ना। और जो स्वतंत्र अवस्था में होता है, किसमें होता है, स्वतंत्र में होता है, ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे कि राम एक हो गया, स्कूल एक शब्द हो गया, आत्मा, विद्वान आदि, ये सब क्या है, एक शब्द हो गया, है ना। उदाहरण, यह शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मतलब जब तक ये अकेला रहता है ना, इसको वाक्य नहीं बनाया जाता, सेंटेंस नहीं बनाया जाता है, तब तक ये स्वतंत्र होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद इसे शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र न रहकर वाक्य और वचन के नियमों के अनुशासित हो जाती है। क्या हो जाती है, व्याकरण के अनुसार वचन में कार्य के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, अनुशासित हो जाता है, और उसी के हिसाब से वो चलने लगता है। जब ये अकेले रहता है, अकेला आदमी स्वतंत्र होता है ना। और जब ये क्या होता है, वाक्य बन जाता है, मिल जाता है, दो तीन लोगों के साथ मिल जाता है ना, तो क्या होता है, स्वतंत्र ना रहकर उसके अनुसार चलना शुरू कर देता है कि नहीं। तो वही बता रहा कि जब शब्द, जब तक ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तब तक क्या होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त होता है, ये बाद में शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र ना रहकर वचन, क्रिया और उसके अनुसार क्या हो जाता है, ढल जाता है, अनुशासित हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ देखो, राम, राम एक शब्द है ना, स्कूल, स्कूल एक शब्द है, जाता है, ये दोनों मिल गया, है ना, तो वाक्य बना। इसी तरह तौफीक स्कूल जा रहा था, लेकिन स्कूल क्या बंद है, इसमें तौफीक एक शब्द हो गया, स्कूल एक शब्द हो गया, है ना। तो ये क्या, सब मिलकर के, शब्द मिलकर के क्या बना, वाक्य बना, है ना। लेटर मिलकर के क्या बनता है, वर्ड बनता है। अक्षर मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है ना। और शब्द मिलकर के क्या बनाता है, वाक्य बनाता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। मतलब व्याकरण के नियम में बांधने के बाद ये शब्द शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं। क्या बोल रहा है कि शब्द और पद में अंतर बताएं, तो शब्द और पद में क्या अंतर लिखेंगे कि अक्षरों से जो बनी हुई है, क्या, जो एक एक अक्षर से मिलकर के बनी होती है, जो स्वतंत्र अवस्था में होता है, जिसकी ध्वनि क्या होती है, स्वतंत्र होती है, वो शब्द कहलाता है 10th क्लास के लिए। ठीक है। और पद, व्याकरण के नियमों में बंधने के बाद ये शब्द शब्द ना रहकर पद बन जाते हैं। क्या बन जाता है, पद बन जाते हैं। यानी कि दो व्याकरण में जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा, दो तीन शब्द, वो क्या कहलाने लगता है, पद कहलाने लगता है। ठीक है। और जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, अक्षरों से बनी होती है, वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। कोई दिक्कत शब्द और पद में नहीं है। समझ में आ गया। अब देखो इसका परिणाम, इतना पढ़ने के बाद एक क्या परिणाम निकलता है। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। पद किसे कहेंगे, जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द किया जाता है। जैसे कि इसमें ये वाक्य बना है, राम स्कूल, ये शब्द है ना, और जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है वही पद कहलाता है। कोई दिक्कत। ठीक है। फिर इस वाक्य में प्रचलित भाषा में शब्द की ही पद कहा जाता है। क्या बोल रहा है, इन वाक्यों में जो भाषा होता है, प्रचलित शब्द को ही क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। लेकिन दोनों में क्या होता है, अंतर पाया जाता है ना। जैसे एक है लड़का, है ना, लड़का, ठीक है, ये क्या हो गया, शब्द हो गया ना। लेकिन इसका मैं वाक्य बनाऊं, है ना, बहुवचन में बना देता हूँ। जैसे बहुत सारे लड़का खेल रहे हैं, तो लड़का तो लड़के हो जाएगा, है ना, लड़के खेल रहे हैं, है ना। वही एक लड़का खेल रहा है, तो क्या लिखेंगे, लड़का खेल रहा है। चेंज आ रहा, इसमें लड़के हो गया, इसमें लड़का हो गया, यहाँ रहे हैं, यहाँ रहा है। आया कि नहीं आया, है ना। तो वही बोल रहा है कि दोनों शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है ना। क्योंकि जो पद होता है वो ग्रामर, व्याकरण के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है। और ये जो शब्द होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कोई दिक्कत। फिर आगे देखो, बोलो वाक्य से पहले शब्द होता है, और वाक्य के बाद शब्द पद हो जाता है। क्या बोल रहा है कि वाक्य से जब पहले रहता है तो शब्द रहता है। ठीक है। और जैसे वो वाक्य में परिवर्तित होता है, क्या कहलाने लगता है, पद कहलाने लगता है। ठीक है।
फिर बोला शब्द शब्दकोश में पाया जाता है। शब्द कहाँ पाया जाता है? शब्दकोश में। अगर मुझे एक वर्ड का मीनिंग जानना तो हमको कहाँ खोजना पड़ेगा? डिक्शनरी में, है ना। तो वही बोल रहा शब्द कहाँ पाया जाता है? शब्दकोश में, यानी डिक्शनरी में पाया जाता है, ठीक है। जबकि पाया जाता है, जबकि वाक्य और भाषा पद में पाया जाता है, ठीक है। फिर बोल रहा है वाक्य पदों से मिलकर बनता है, शब्द नहीं। वाक्य जो होता है वो 2-3 शब्दों से मिलकर के बनता है, लेकिन क्या 2-3 पदों से मिलकर के शब्द बनता है क्या? नहीं बनता है ना। तो वही बोल रहा है कि वाक्य जो होता है वो शब्दों से मिलकर बनते हैं, है ना। अब बोला शब्द और पद के भेद। क्या बोला? शब्द और पद के भेद। शब्द और पद के कितने भेद है? बोला रूप में परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर। क्या बोला? उसके परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। क्या होता है? विकारी और अविकारी। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े इंग्लिश में, जो कार्य विचार के आधार पर 8 भागों में बांटा गया, है ना। वही है शब्द को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, और एक विकारी एक अविकारी। और ये 2 को कितने में? 4 में, है ना। 4 4 8 हो गया। बोल रहा विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव होता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा में बदलाव हो जाता है, सर्वनाम में बदलाव होता है, विशेषण, क्रिया, ये सब में क्या होता है? बदलाव होता है। जबकि क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, ये सब में बदलाव नहीं होता है। जैसे संज्ञा क्या है कि लड़का, अभी मैं बताया कि लड़के खेल रहे हैं, लड़का खेल रहा है, यहाँ परिवर्तन आ गया, है ना। वही क्रिया, विशेषण। क्रिया मतलब क्या होता है? जो काम करता है। विशेषण क्या होता है? जो तेज, मतलब उसके जो विशेषता बताता है ना। लड़के दौड़ रहे हैं, मतलब लड़के तेज दौड़ रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं? तेज दौड़ रहे हैं। ये लड़के तेज दौड़ रहे हैं, यहाँ लड़के भी परिवर्तन हो गया, रहे परिवर्तन, ठीक है। फिर लड़का तेज दौड़ रहा है, तो तेज में कहीं गया क्या? वो तेज तेज लग रहा है, तो वो परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये क्रिया का विशेषण है ना। मतलब अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि विकारी शब्द में क्या होता है? परिवर्तन होता है। विकारी शब्द में कौन कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे देखो, जिन शब्दों का प्रयोग अनुसार कुछ परिवर्तन होता है। क्या बोल रहा? जिन शब्दों का प्रयोग के अनुसार कुछ परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है ना। जैसे कि उदाहरण बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापे हो जाता है। सोना, बुढ़ा, जागना, दौड़ना इत्यादि, ये सब क्या होता है? चेंज होते रहता है ना। और जो शब्द प्रयोग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाता है। क्या कह रहा है? कि जो शब्द परिवर्तन या प्रयोग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे धीरे धीरे, है ना। कितना भी आदमी चल रहा है, मैं बोल सकता हूँ वह धीरे धीरे चलते हैं, वो धीरे धीरे चलता है, वे लोग धीरे धीरे चलते हैं। वो सारा चीज परिवर्तन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे, वो धीरे धीरे ही है ना, परिवर्तन नहीं हुआ। तथा हमें जब भी 2 सेंटेंस मिलाना रहता है, तथा लिख देते हैं। क्या ये चेंज होगा? नहीं। किंतु, वाह, ये सब क्या होगा? चेंज नहीं होने वाला है ना। तो अविकारी और विकारी समझ में आ गया, शब्द और पद समझ में आ गया। चलो ठीक है, कल